हेलो बच्चों, सुप्रभात। पहले हमने अपना एक अध्याय पूरा कर लिया है। अब हम अपना दूसरा अध्याय जो पृथ्वी गोल है के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा अध्याय क्या है? पृथ्वी गोल है। आज हम पृथ्वी के बारे में चर्चा करेंगे कि पृथ्वी गोल है या फिर कैसी है। मुख्य बिंदु है हमारा बीरबल की चतुराई का एक किस्सा पढ़ेंगे जिसमें वह पृथ्वी को नापने पर टिप्पणी करते हैं। आज का हमारा मुख्य बिंदु है कि बीरबल की एक किस्सा है कि उसकी चतुराई का, कि उसने कैसे चतुराई से बताया है कि पृथ्वी के बारे में, जिसमें वह पृथ्वी को नापने पर टिप्पणी करते हैं, जिसमें वो पृथ्वी को नापने के बारे में वर्णन करते हैं, उनके बताते हैं। इस पाठ में आएगा कि अकबर बीरबल की एक चित्रकथा पढ़ना है। हमें इसमें क्या पढ़ना है? अकबर और बीरबल की एक चित्रकथा, संयुक्त व्यंजनों, अनुस्वार, अनुनासिक ध्वनियों का उचित प्रयोग करना, लिंग और वचन का पुनः अभ्यास करना, सर्वनाम शब्दों के अनुप्रयोग को जानना। ओके, हमारा गपशप भाग दे रखा है इसमें। पृथ्वी अगर गोल न होकर चपटी होती तो क्या होता? इसमें बताया गया है कि पृथ्वी गोल है। गपशप का हमारा भाग बताया गया है कि अगर पृथ्वी गोल न होकर चपटी होती तो क्या होता, ये हमें इसमें लिखना होगा। पहले हम देखते हैं कि पहले पाठ में हमने पढ़ा था, जहाँ पहले पाठ में हमने सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रहों की बात की, वही इस पाठ में सूर्य की गति पर चर्चा करेंगे। जिस प्रकार सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार सूर्य आकाश गंगा के केंद्र के आसपास चक्र लगाता है। इस तथ्य के इर्द गिर्द घूमता एक पाठ का यह पाठ एक चित्रकथा है। इस चित्रकथा में अकबर और बीरबल पृथ्वी के चक्कर लगाने पर बातचीत कर रहे हैं। इस पाठ द्वारा न केवल विज्ञान के विषय की बात की जा रही, बल्कि पाठ के अंत में दिए गए विधा की बात द्वारा विद्यार्थियों को हिंदी भाषा की अलग अलग विधाओं के बारे में भी बताया जाएगा। पृथ्वी के आकार और सूर्य की गति जैसे विज्ञान के विषयों पर चर्चा करना, भाषा में लिंग पुनर्अभ्यास करना, वचन का पुनर्अभ्यास करना, सर्वनाम के उचित प्रयोग करके उसके भेदों के बारे में बताना इसमें आएगा। अब हमारा है कि पृथ्वी अगर गोल न होकर चपटी होती तो क्या होता? क्या होता? दिन रात किससे बनते हैं? पृथ्वी किसके चक्कर लगाती है? पीछे हमने पाठ में बताया था, पृथ्वी अपनी धुरी पर अपने एक चक्कर पूरा कितने घंटे में करती है? 24 घंटे में। 24 घंटे में चक्कर पूरा करने पर क्या बनते थे? दिन रात। लेकिन इसमें कह रहा है कि पृथ्वी अगर गोल न होकर चपटी होती तो क्या होता? तो क्या होगा? मान लीजिए हम एक गेंद लेते हैं, गेंद की तरफ दूसरी साइड से किसी टॉर्च से प्रकाश डालते हैं, तो उसके दूसरी साइड में प्रकाश नहीं जाता, उस साइड क्या रह जाता है? अंधकार। और जिधर प्रकाश पड़ रहा है वहाँ क्या होता है? प्रकाश, रोशनी। तो जिधर रोशनी पड़ रही है वो उस भाग पर क्या हो जाता है? दिन। और जिस तरफ अंधकार होता है या प्रकाश नहीं पहुँच पाता, उधर क्या बन जाती है? रात। तो इसी प्रकार अगर पृथ्वी गोल न होकर चपटी होती तो क्या होता? गोल न होती, चपटी होती तो क्या होता? दिन रात नहीं बनते, मौसम नहीं बदलता, उल्कापिंड बारिश की तरह धरती पर बरसता रहता, चपटी धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अलग अलग जगह पर अलग अलग है, बीच वाले हिस्से में गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक होती है, सोलर रेडिएशन के कारण हमारी पृथ्वी की ओजोन परत का अंत हो जाता और धरती पर कोई भी सजीव वस्तु नहीं होती। ओके, अब हम आगे इसमें पढ़ते हैं। बादशाह अकबर के दरबार में आए दिन कोई न कोई बड़ा विदूषक
या ज्ञानी आता रहता है। एक दिन उनके दरबार में एक ज्योतिषी आया। क्या हुआ उसके बाद जानने के लिए पढ़ें ये चित्र कथा। ज्योतिषी आने के बाद दरबार में क्या हुआ ये चित्र कथा हम पढ़कर इसमें देखेंगे। जो विदूषक कौन होता है? एक कलाकार जो अपनी हास्यपूर्ण हरकतों से लोगों का मनोरंजन करता है। इसमें बताया गया कि बादशाह अकबर की जय हो। क्या कहा? बादशाह अकबर की जय हो। ये चित्र कथा में किस किस के बारे में है? बादशाह अकबर और बीरबल के बारे में। आपके ज्ञान के चर्चे हमने कई बार सुने हैं। ज्योतिषी महाराज, आप कहते हैं कि पृथ्वी का गोल आकार है, इसलिए यदि कोई सीधी रेखा में यात्रा करता है तो वह उसी स्थान पर वापस जाएगा जहां से उसने यात्रा शुरू की थी। क्या कहते हैं कि आपके ज्ञान के चर्चा हमने कई बार सुने हैं, कि आपके ज्ञान के बारे में कई बार सुना है, बताया है। ज्योतिषी महाराज, आप कहते हैं कि पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल है, इसीलिए यदि कोई सीधी रेखा में यात्रा करता है, कोई सीधा जाता है तो वह उसी स्थान पर वापस आ जाएगा जहां से उसने यात्रा शुरू की थी। जहां से उसने यात्रा शुरू की थी वहीं से वो वहीं वापस पहुंच जाएगा। लेकिन ये कैसा है? आगे क्या कह रहा है? हाँ, यह सैद्धांतिक रूप से यही सही है। आलम पन्हा कह रहा है कि हाँ, सैद्धांतिक रूप से यह सही है। सैद्धांतिक मतलब अनुभव या अभ्यास के बजाय सिद्धांत पर आधारित। सैद्धांतिक का मतलब क्या होता है? अनुभव या अभ्यास के बजाय सिद्धांतों पर आधारित। वास्तविक जीवन में क्यों नहीं? वास्तविक मतलब असली रूप में जीवन में ऐसा क्यों नहीं है? सीधे रास्ते पर बने रहने के लिए विशाल महासागरों, ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों को पार करना होगा। क्या कह रहा है? सीधे रास्ते बने रहने के लिए, सीधे रास्ते पर चलने के लिए हमें क्या करना होगा? नदी, पहाड़, विशाल महासागर, ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ है उनको पार करके वहाँ तक पहुँचना होगा। उसके आगे क्या कह रहा है? ठीक है, इसका ध्यान रखा जा सकता है। महासागरों को जहाज से पार करो, पहाड़ों में सुरंग बनाओ और जंगलों को पार करने के लिए हाथियों का इस्तेमाल करो। क्या कह रहा है? पहले इसमें बताया कि सीधे रास्ते बने रहने के लिए हमें महासागरों, ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों को पार करना होगा। ज्योतिषी की बात सुनकर राजा अकबर ने पृथ्वी कहा कि ठीक है कि महासागरों को जहाज से पार करो। महासागरों को किससे पार करो? जहाज से। पहाड़ों में सुरंग बनवाओ और जंगलों को पार करने के लिए हाथियों का इस्तेमाल करो। इसके बाद क्या कहते हैं? क्यों नहीं महाराज, फिर भी यह संभव नहीं है। तो कहते हैं क्यों नहीं है ये संभव? यात्रा को पूरा करने में कई साल लगेंगे। कह रहा है कि इस यात्रा को ऐसे सीध में रेखा में जाके यात्रा को करने में कई साल लगेंगे। कैसे? पहाड़ों पर रास्ता बनाना और सुरंग बना के पार जाना, इसमें यानी वो कह रहा है कि लंबा समय लग जाएगा, ऐसे यात्रा संभव नहीं हो सकती। तो अब पूछ रहा है कि कितने साल मुझे बताओ। पूछ रहा है कि कितने साल लगेंगे मुझे बताओ। तो इस पर क्या कह रहा है कि मैं यह गणना नहीं कर सकता। 100 वर्ष या उससे अधिक भी लग सकते हैं। वो कह रहा है कि मैं यह गणना, ये गिनती मतलब इनको गिन कर नहीं बता सकता कि 100 वर्ष भी लग सकते हैं या इससे ज़्यादा समय भी लग सकता है। उस बारे में चिंता मत करो, मैं अपने दरबारियों से पूछूंगा, उनके पास हर प्रश्न का जवाब है। अब इसमें कह रहा है कि इस बात की आप चिंता मत करो। राजा कह रहा है कि इसका जवाब मैं अपने दरबारियों से पूछ लूँगा, उनके पास हर प्रश्न का जवाब है।
ओके स्टूडेंट्स,